फलस्तीन, यरूशलेम दुनिया की सबसे इंपॉर्टेंट सिटी, क्योंकि यरूशलेम और उसके आसपास अल्लाह ने अपने हजारों पैगंबर भेजे, जैसे इब्राहिम, दाऊद और सुलेमान। और यहूदियों के मुताबिक इस सिटी यरूशलेम का नाम सबसे पहले एक बहुत बड़े पैगंबर नूह अलैहिस्सलाम के बेटे साम ने रखा था, जिसका मतलब है यरूशलेम द सिटी ऑफ पीस। लेकिन उस टाइम से लेकर आज तक इस सिटी ने पीस नाम की कोई चीज देखी नहीं, क्योंकि यरूशलेम दुनिया के 3 बड़े रिलीजन यहूदी, क्रिश्चियनिटी और इस्लाम सबके लिए एक हॉली सिटी है। क्योंकि यरूशलेम के अंदर ये जो जगह है जिसे बैतुल मक़दिस कहा जाता है, इसकी ये साइड वेस्टर्न वॉल है, जो आज यहूदियों के लिए सबसे हॉली जगह है। यहाँ से थोड़ी दूर एक चर्च है जो आज क्रिश्चियनिटी के लिए सबसे हॉली साइट है, क्योंकि क्रिश्चियन का मानना है कि इस चर्च के नीचे आज तक ईसा अलैहिस्सलाम की खाली कब्र मौजूद है। और इसी बैतुल मक़दिस के ऊपर मस्जिद अक्सा भी बनी हुई है, क्योंकि बैतुल मक़दिस मुसलमानों के लिए मक्का और मदीना के बाद दुनिया की सबसे हॉली जगह है। जब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मक्का में थे, उन्होंने कई साल तक मक्का के लोगों को इस्लाम की तरफ आने की दावत दी, लेकिन उनकी हर कोशिश के बाद भी मक्का के सिर्फ कुछ ही लोगों ने उनकी बातों पर इस्लाम कबूल किया। और ये लोग भी मक्का के कोई पावरफुल लोग नहीं, बल्कि इनमें बहुत सारे ऐसे थे जो मक्का के सबसे कमजोर लोगों में से थे, जिसकी वजह से मक्का के लोग उन पर बहुत जुल्म किया करते। और इन सब के बाद भी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इन सब से कहा करते कि आज तो मुसलमान कमजोर है, लेकिन एक ऐसा दिन जरूर आएगा कि मुसलमान रोमन और पर्शियन अंपायर दोनों को फतह करेंगे। जिस पर मक्का के लोगों ने उनका बहुत मजाक उड़ाया और कहते थे कि ये लोग हमारा यहाँ मक्का में मुकाबला नहीं कर सके, तो ये रोमन और पर्शियन से कैसे लड़ेंगे। लेकिन अब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वफात के कुछ ही सालों बाद मुसलमानों ने उमर इब्न खत्ताब की खिलाफत में रोमन और पर्शियन अंपायर दोनों को यरमुक और कादिसिया जैसी जंगों में बुरी तरह हरा दिया था। और इन दोनों अंपायर को हराने के बाद अब मुसलमानों की दोनों बड़ी फौजें मदीना से हजरत उमर रज़ियल्लाहु के ऑर्डर्स का इंतजार कर रही थी कि अब हमें इससे आगे और कहाँ जाना चाहिए। तो मदीना से सीधे एक लेटर पर्शियन अंपायर साद इब्न अबी वक्कास की तरफ गया और हजरत उमर रज़ियल्लाहु ने उन्हें ऑर्डर दिया कि अब तुम्हें तब तक नहीं रुकना है जब तक कि पर्शियन अंपायर का कैपिटल बदई फतह न हो जाए और पूरी पर्शियन अंपायर मुसलमानों के कंट्रोल में ना जाए, तब तक तुमको पीछे नहीं हटना। तो साद इब्न अबी वक्कास की फौज आहिस्ता आहिस्ता कैपिटल की तरफ बढ़ने लगी। अब वहाँ रोमन अंपायर में मुसलमानों ने यरमुक की जंग जीतने के बाद बहुत तेजी से इन सारे इलाकों को दोबारा फतह कर लिया, जिन्हें वो इससे पहले छोड़ चुके थे। और इन सारे इलाकों को फतह करने के बाद अब मुसलमान मदीना से हजरत उमर रज़ियल्लाहु के ऑर्डर का इंतजार कर रहे थे। तो फौरन मदीना से हजरत अबू उबैदा के लिए एक लेटर पहुंचा कि मुसलमानों की पूरी ताकत को साथ लेकर रोमन अंपायर की सबसे हॉली सिटी, पैगंबरों की सिटी यरूशलेम की तरफ जाओ और उसे खिलाफत के कंट्रोल में लाओ। तो अबू उबैदा मुसलमानों की पूरी ताकत लेकर शाम से यरूशलेम की तरफ रवाना हुए। और इस तरह मुसलमानों की ये अजीम फौज पहली बार फलस्तीन में इंटर हुई। यरमुक जैसी खतरनाक जंग जीतने के बाद अब पूरी रोमन अंपायर में मुसलमानों को रोकने वाला कोई भी नहीं था। तो मुसलमानों ने सीधा जाकर यरूशलेम के शहर को चारों तरफ से घेर लिया। लेकिन मुसलमान ये नहीं चाहते थे कि यरूशलेम को भी बाकी सिटीज की तरह जंगों और तलवारों से फतह किया जाए, क्योंकि मुसलमानों को पता था कि ये पैगंबरों का शहर है और वो नहीं चाहते थे कि इस सिटी में कोई खून खराबा हो। तो मुसलमानों ने इस शहर के चारों तरफ अपने कैंप्स लगाए और आराम से इस सिटी के सरेंडर करने का इंतजार करने लगे। लेकिन यरूशलेम के सबसे बड़े प्रिस्ट सफरोनियस ने मुसलमानों की इतनी बड़ी फौज देखकर भी आसानी से सरेंडर नहीं किया और बार बार अपने रोमन बादशाह हरकल की तरफ लेटर भेजता रहा कि आप रोमन अंपायर की पूरी फौज के साथ क्रिश्चियन की सबसे होली सिटी यरूशलेम को मुसलमानों के हाथों से बचाएं। लेकिन अगले 4 महीने तक सफरोनियस की बहुत कोशिश के बाद भी पूरी रोमन अंपायर से एक जनरल भी उसकी मदद के लिए नहीं आया, क्योंकि यरमुक के मैदान में खालिद बिन वलीद ने रोमन अंपायर की ऐसी कमर तोड़ी कि अब वो मुसलमानों के सामने अपना सर कभी भी नहीं उठा सकते। आखिर 4 महीने के बाद सफरोनियस का हौसला टूट गया और उसने यरूशलेम से मुसलमानों के आर्मी चीफ अबू उबैदा की तरफ सरेंडर करने के लिए एक लेटर भेजा।
लेकिन इस लेटर में उसने एक बहुत ही अजीब डिमांड लिखी थी कि मैं इस सिटी को सिर्फ एक शर्त पर मुसलमानों के हवाले करूंगा कि इस इस्लामिक अंपायर के खलीफा उमर बिन खत्ताब खुद आकर मुझसे मिले। आखिर क्यों? क्योंकि सफरोनियस को यरूशलेम की हिस्ट्री के बारे में बहुत अच्छी तरह पता था और उसे पता था कि पिछले हजारों साल से जब भी किसी बादशाह ने इस सिटी को फतह किया उसने यहाँ की एक एक चीज को तबाह कर दी। क्योंकि सफरोनियस के दिल में अब यरूशलेम को बचाने की सिर्फ एक ही उम्मीद थी, खलीफा उमर इब्न खत्ताब। क्योंकि सफरोनियस ने इससे पहले हजरत उमर रज़ियल्लाहु के बारे में बार बार सुना था कि हजरत उमर रज़ियल्लाहु दुनिया के बाकी सारे बादशाहों से बहुत ही डिफरेंट, बल्कि वो अपने आप को बादशाह कहलवाना भी पसंद नहीं करते और दुनिया का सबसे ताकतवर इंसान होने के बाद भी बिल्कुल आम लोगों की तरह जिंदगी गुजारते हैं। हजरत उमर रज़ियल्लाहु की यही सिंप्लिसिटी की स्टोरी पूरी दुनिया में मशहूर हो चुकी थी कि एक बार एक रोमन जनरल मुसलमानों की कैपिटल मदीना आया और साहबा से कहा कि मुझे खलीफा उमर से मिलना है। इस जनरल का ख्याल था कि हजरत उमर रज़ियल्लाहु जरूर किसी बड़े महल या पैलेस में रह रहे होंगे कि मुसलमानों का इतना अजीम खलीफा जिसके नाम से पूरी दुनिया कांपती है एक दरख्त के नीचे पत्थर पर सर रख कर आराम फरमा रहे थे। हजरत उमर रज़ियल्लाहु की इसी सादगी का सफरोनियस को बहुत अच्छी तरह पता था और उसे पता था कि यरूशलेम को भी तबाही से सिर्फ हजरत उमर ही बचा सकते हैं। तो अबू उबैदा ने मजबूरन हजरत उमर रज़ियल्लाहु की तरफ खत भेजा कि बगैर किसी खून खराबे के अब यरूशलेम को सिर्फ आप ही फतह कर सकते हैं। ये देखकर हजरत उमर रज़ियल्लाहु ने सारे बड़े साहबा को अपने पास जमा किया और उनसे पूछा कि अब मुझे क्या करना चाहिए। जिस पर हजरत उस्मान रज़ियल्लाहु ने मशवरा दिया कि आपको यरूशलेम की तरफ नहीं जाना चाहिए क्योंकि रोमन्स ऑलमोस्ट ये जंग हार चुकी है और अब उनकी इतनी औकात नहीं है कि खलीफा खुद उनके पास जाए। लेकिन वहां पर हजरत अली रज़ियल्लाहु की राय ये थी कि हजरत उमर रज़ियल्लाहु को यरूशलेम की तरफ जरूर जाना चाहिए। उमर रज़ियल्लाहु को वहां सबसे ज्यादा हजरत अली रज़ियल्लाहु की राय पसंद आई। इसी के साथ हजरत उमर रज़ियल्लाहु ने अपनी खिलाफत में पहली बार मदीना को छोड़कर फलस्तीन की तरफ रवाना हुए और वहां रोमन अंपायर में मुसलमानों की सारी फौजें खलीफा का बेसब्री से इंतजार करने लगी। लेकिन जाने से पहले हजरत उमर रज़ियल्लाहु ने हजरत अली रज़ियल्लाहु को अपने पास बुलाया और मदीना के साथ साथ पूरे अरब का कंट्रोल हजरत अली रज़ियल्लाहु के हवाले करके वहां से चले गए। पहली बार कोई खलीफा अरब से बाहर निकल रहा था। इतनी बड़ी इस्लामिक अंपायर का खलीफा हजरत उमर रज़ियल्लाहु कुछ ही साहबा के साथ मदीना से यरूशलेम की तरफ रवाना हुए। मदीना और यरूशलेम के दरमियान 1400 किलोमीटर का डिफरेंस है और इसे ऊँटों पर कवर करने में ऑलमोस्ट 1 महीने लग जाता। लेकिन इस इतने लंबे सफर के लिए भी हजरत उमर रज़ियल्लाहु के पास सिर्फ एक ऊँट, कुछ खाने पीने की चीजें और साथ ही कुछ सहाबा थे। जबकि हजरत उमर रज़ियल्लाहु उस वक्त दुनिया के सबसे ताकतवर लोगों में से एक थे। जैसे हजरत उमर रज़ियल्लाहु वहां एंटर हुए तो खालिद बिन वलीद और यजीद बिन अबू सुफियान उनको वेलकम करने के लिए खड़े थे और उन दोनों ने उस इम्पोर्टेंट दिन की वजह से बहुत ही कीमती और महंगे कपड़े पहने थे। हजरत उमर रज़ियल्लाहु ने जब उन दोनों के महंगे कपड़े देखे तो जमीन से कुछ पत्थर उठाकर उन दोनों की तरफ फेंके और कहा कि क्या पहना है, इतनी जल्दी तुमने हमारे तरीकों को छोड़कर रोमन के तरीके अपना लिए। अब जैसे हजरत उमर रज़ियल्लाहु यहाँ पहुंचे तो यरूशलेम के क्रिश्चियन को भी खबर मिल गई। हजरत उमर रज़ियल्लाहु सिर्फ उनकी रिक्वेस्ट पर मदीना से चलकर यहाँ पर आए हैं। तो सफरोनियस ने अपने मैसेंजर हजरत उमर रज़ियल्लाहु के पास मुसलमानों के हेडक्वार्टर भेजा और यहीं पर हजरत उमर रज़ियल्लाहु ने अपनी जिंदगी की सबसे इम्पोर्टेंट एग्रीमेंट की जिसे आज तक पूरी दुनिया याद करती है। और ये तारीख में पहली बार था कि किसी बादशाह ने यरूशलेम को इस तरह फतह किया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये अमान अल्लाह के बंदे अमीरुल मोमिनीन उमर बिन खत्ताब की तरफ से तमाम क्रिश्चियन के लिए कि अगर वो यरूशलेम को छोड़कर जाना चाहे तो जा सकते हैं और अगर यहीं पर रहना चाहे तो उन्हें यहाँ कोई नुकसान नहीं पहुंचाया जाएगा। मुसलमान किसी चर्च को नहीं गिराएंगे, मुसलमान किसी से उनका माल नहीं छीनेंगे, किसी को जबरदस्ती इस्लाम लाने पर मजबूर नहीं किया जाएगा, यहाँ तक कि किसी के साथ बदसलूकी रेसिज्म भी नहीं किया जाएगा। मुसलमान किसी से भी जबरदस्ती उनकी जमीनें नहीं छीनेंगे। बाकी हर सिटी की तरह उन्हें मुसलमानों को टैक्स जिजिया देना पड़ेगा। इस एग्रीमेंट में हजरत उमर रज़ियल्लाहु और क्रिश्चियन के दरमियान सिर्फ एक ही चीज पर क्लैश आया, यहूदी
क्योंकि क्रिश्चियन यहूदियों से इतनी नफरत करते थे कि पिछले 600 साल से रोमन्स ने यहूदियों के यरूशलेम आने पर पाबंदी लगा दी थी। हालांकि ये यहूदियों के लिए सबसे इम्पोर्टेंट जगह थी। क्रिश्चियन ने यरूशलेम सरेंडर करने से पहले यह डिमांड रखी थी कि मुसलमान भी बिल्कुल पहले की तरह यहूदियों के इस सिटी में आने की पाबंदी लगा दें। लेकिन हजरत उमर रज़ी को उनकी ये बात पसंद नहीं आई और उन्होंने इस एग्रीमेंट में लिखा कि ये यहूदी जब भी यरूशलेम आना चाहे आ सकते हैं। लेकिन हजरत उमर रज़ी को पता था कि अगर 600 साल बाद यहूदी दोबारा आकर यरूशलेम में आबाद हुए तो यहाँ क्रिश्चियन और यहूदियों के दरमियान बहुत बड़ी लड़ाई शुरू हो जाएगी, क्योंकि ये सिटी सब रिलीजन के लिए एक हॉली सिटी है। तो हजरत उमर रज़ी ने ऑर्डर दी कि यहूदी यहाँ आ तो सकते हैं लेकिन यहाँ रह नहीं सकते। हजरत उमर रज़ी का ये ऑर्डर इतना ब्रिलियंट था, क्योंकि अगर आज देखा जाए जब से यहूदी फलस्तीन आकर जबरदस्ती आबाद हो गए तब से लेकर आज तक फलस्तीन में एक ऑन एंडिंग वार चल रही है जो आज तक जारी है। ये एग्रीमेंट लिखने के बाद रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अंगूठी से इस एग्रीमेंट पर मुहर लगाई और खालिद बिन वलीद और बाकी सारे जनरल्स ने इस पर गवाही लिखी। ना इस मुआहदे से सबसे ज्यादा खुशी यहूदियों को हुई, क्योंकि पूरी दुनिया के यहूदियों ने 600 साल गुजरने के बाद पहली बार हजरत उमर रज़ी की वजह से अपनी होली सिटी यरूशलेम को दोबारा देखा। ये वही यहूदी थे जो हमेशा रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और इस्लाम के खिलाफ साजिशें करते रहते थे। लेकिन अब जब मुसलमानों को ताकत मिली तो मुसलमानों ने क्रिश्चियन के सामने खड़े होकर यहूदियों के लिए आवाज उठाई। सफरोनियस का ये मैसेंजर जब हजरत उमर रज़ी का एग्रीमेंट लेकर वापस यरूशलेम पहुंचा तो वहाँ सारे क्रिश्चियन उसे पढ़कर सेलिब्रेट करने लगे, क्योंकि उनका ख्याल था कि पिछले हर मास्टर की तरह हजरत उमर भी इस सिटी को फतह करने के बाद तबाह कर देंगे। लेकिन हजरत उमर रज़ी ने ऐसा नहीं किया और तारीख में पहली बार बगैर किसी खून खराबे के बिल्कुल अमन के साथ यरूशलेम फतह कर लिया।